हूँ जहाँ पर असरा फाउंडेशन की जानिब से स्टूडेंट इज्तिमा व तकसीम इनामात का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। और हमारे साथ में मौजूद है अल्लामा मौलाना हसन मलिक नूरी साहब किबला शेखुल हदीस दारुल उलूम नूरिया अहले सुन्नत बुरहानपुर से वो तशरीफ़ लाए हैं इस प्रोग्राम में। और हम हजरत आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस टाइप के प्रोग्राम का मकसद क्या है। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। रही बात जहाँ तक कि इस तरह के प्रोग्राम के मकसद की, तो जिस कौम की किताब हो इक़रा ही से शुरू, वो तालीम में हो पीछे, ये हैरत की बात है। तो इस तरह के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद होता है इल्म की रोशनी को मुआशरे में और समाज में आम करना। आज हमारी कौम में कुरान करीम से जो ताल्लुक़ है वो कमज़ोर हो चुका, नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस से जो ताल्लुक़ है वो कमज़ोर हो चुका, बुज़ुर्गों की असलाफ़ की तालीमात का फ़ुक़दान हो चुका है। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम अपने बच्चों में, नौजवानों में और बड़ों में इल्म दीन की और तालीमात इस्लाम की वो रोशनी जो हमें अपने असलाफ़ से मिली है उसे आगे मुंतकिल करें। और इसी मकसद के तहत ये प्रोग्राम भी आज का मुनक़िद हुआ है। असरा फाउंडेशन का ये इस तरह का 7वां प्रोग्राम है। इसके पहले वो 6 प्रोग्राम और कर चुकी है, जिसमें कई सारे बच्चों ने इनके समर कैंप में हिस्सा लिया और फिर उन्हें उनके लेवल के एतबार से इनामात से नवाजा गया है। अभी के इस प्रोग्राम में भी उन्हें इनामात दिए जाएंगे। लेकिन आज के इस कलयुग के दौर में जहाँ पर दीनी तालीम पिछड़ती हुई मतलब नज़र आ रही है, वो अपनी राह से भटक गए हैं। और इसका ज़्यादा श्रेय ख़वातीन को जाना चाहिए, क्योंकि वो पहला मदरसा होती है। तो उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होना चाहिए? देखिए, इल्म हर एक का हक़ है और इल्म देना ये सबसे पहले ज़िम्मेदारी होती है माँ बाप की, कि बच्चा वहीं पे परवरिश पाता है। तो उनके अखलाक जब अच्छे होंगे तो बच्चे में भी अच्छे अखलाक मुंतकिल होते हैं। और उन अच्छे अखलाक और अच्छी आदतों के लिए ज़रूरी ये है कि ख़ुद वालिदैन वो इल्म दीन के ज़ेवर से आरास्ता हों। और जब तक कि वो इल्म दीन के ज़ेवर से आरास्ता नहीं होंगे तो फिर वो अपनी औलाद में भी अच्छी आदतें मुंतकिल नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ में ख़ुद बड़ों की ज़िम्मेदारी ये है कि वो भी इल्म दीन हासिल करें। और चूँकि हमारा जो इल्म है ये हमें अक़ीदे भी सिखाता है और इबादात के अहकाम भी सिखाता है। इसके अलावा ये इल्म हमें आपसी हुकूक़ भी सिखाता है कि औलाद को वालिदैन की कद्र कैसे करनी है, वालिदैन को औलाद की इज़्ज़त कैसे, वालिदैन को बच्चों की तरबियत कैसे करनी है और बच्चों को वालिदैन का एहतराम कैसे करना है। ऐसी 2 दोस्त हैं, उनका आपस में एक दूसरे पर हक़ क्या होता है, चाहे वो सफ़र में थोड़ी देर का दोस्त और साथी हो या फिर यह है कि घर में रहने वाला हमेशा का साथी हो। हर एक के हुकूक़ को जितनी तफसील के साथ इस्लामी शरीयत ने बयान किया है, कहीं और ये चीज़ नज़र नहीं आती। तो मुआशरे की जो इस्लाह है वो तालीम इस्लाम, इस्लामी तालीमात और तरबियत के ज़रिए है। वरना होता ये भी है कि हम इल्म तो दे दें, तरबियत ना हो तो भी उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसकी एक छोटी सी मिसाल हम ये ले लें कि हमने बच्चे को छुरी चलाना तो सिखा दिया, लेकिन कहाँ चलाना है ये नहीं सिखाया, तो फिर उसका गलत फ़ायदा उठाएगा वो। तो तरबियत इसी का नाम है कि उस इल्म से तुम्हें फ़ायदा कैसे उठाना है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है। और इसकी भी बुनियादी ज़िम्मेदारी जहाँ असातिज़ा पर है, समाज के सरबरावरदा लोगों पर है, ख़ुद ख़वातीन पर भी इसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। जी, तो ये थे हमारे साथ में अल्लामा मौलाना हसन मलिक नूरी साहब किबला शेखुल हदीस दारुल उलूम नूरिया अहले सुन्नत बुरहानपुर। और हजरत, हम आखिरी में ये जानना चाहते हैं कि शेखुल हदीस का मतलब क्या होता है? जो मदारिस का निज़ाम है, उस निसाब में वो लोग जो बतौर ख़ास इल्म हदीस पढ़ाते हैं, इल्म हदीस पढ़ाने वालों को शेखुल हदीस कहा जाता है। चलिए, शुक्रिया। और असरा फाउंडेशन के ने जो प्रोग्राम मुनक्किद किया है उनके लिए मैं एक शेर नज़र कर रहा हूँ कि दुआ की सेज पर हर दुआ से पहले आपका हर अरमान पूरा हो।
دعا کی سیج پر ہر دعا سے پہلے آپ کا ہر ارمان پورا ہو. آج رب سے یہی دعا ہے میری، آج رب سے یہی دعا ہے میری کہ ہم سب کی دعا سے بھی پہلے آپ کا ہر ارمان پورا ہو. اور ایسے ہی دیکھتے رہیے TNN 24 اردو نیوز. میں جامعین اطہر آپ سے بدا لیتا ہوں. شکریہ، دھنیہ واد، خدا حافظ.